बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के पाक फजल करम और शुक्र के साथ शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शुक्रिया। दोस्तों, बड़े ही हैरत की बात है कि हमारे प्यारे हमसाए चावल की जो फसल है उसकी कटाई गंदम की वेपर मशीन से कर रहे हैं। ये सामने वाले हमारे खेत हैं और इनके साथ ही हमारे प्यारे हमसायों के खेत हैं, और ये चावल की फसल की कटाई गंदम वाले वेपर से कर रहे हैं। बड़े हैरत की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह कटाई बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में हो रही है, जैसे कि गंदम की होती है। मगर मेरी ज़िंदगी में ये पहला तजर्बा है और मैं पहली दफ़ा ऐसे देख रहा हूँ कि गंदम की जो वेपर मशीन है उससे चावल की फसल की कटाई हो रही है। बड़ी ही प्यारी लाइनें बन रही हैं चावल की। ट्रैक्टर हमारे प्यारे इकबाल भाई चला रहे हैं और ये बड़े माहिर हैं ट्रैक्टर चलाने में और वेपर मशीन चलाने में। दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है कि जब इन चावलों को इकट्ठा किया जाएगा तो ज़रा मुश्किल होगी, क्योंकि ये मिक्स हो गए हैं आपस में। मगर अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ये आसानी है। वैसे हमारे यहाँ 1 बीघा अगर कोई हाथ से आपको काट दे चावल का तो 2500 से 3000 लेते हैं। ऐसे तो बामुश्किल 500 का डीज़ल काम आता होगा और चावल की कटाई हो जाती है। दोस्तों, हमारे प्यारे हमसायों के ये देसी चावल हैं, आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्त हैं। अगर ये हाइब्रिड होते तो बहुत मुश्किल था। मकामी ज़बान में इन चावलों को हम सठड़ा चावल भी कहते हैं, जो कि सिर्फ 60 दिन में तैयार हो जाते हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ये एकड़ बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है कटाई के बाद। हमारे प्यारे हमसायों का गांव अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत है। इस एकड़ की कटाई अब मुकम्मल हो गई है। इकबाल भाई ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं। इससे थोड़ा आगे और चावल हैं तो उनकी कटाई भी करेंगे। इनके दोस्तों शिकारी कुत्ते भी हैं। वो एक कुत्ता जा रहा है। यहाँ पे एक गीदड़ था मगर वो गीदड़ भाग गया है। जो चावल दोस्तों खुश्क नहीं होते तो वो वेपर मशीन में फंस जाते हैं। हमारे प्यारे भाई अब इन चावलों को वेपर मशीन से निकाल रहे हैं। मगर कटाई अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही खूबसूरत है वेपर मशीन की। ये देखें, जो चावल खुश्क नहीं थे तो वो यहाँ पे फंस गए हैं। मगर ईवी है हमारे ये प्यारे भाई, बड़ी ही आसानी से इनको वेपर मशीन से निकाल रहे हैं। मगर कटाई अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही खूबसूरत है। खूबसूरत लाइनें बनी हुई हैं। ये खेत सामने वाला चावल का फ़िलहाल पका हुआ नहीं है, मगर रास्ता नहीं था तो यहाँ से रास्ता बनाया गया, यहाँ से कटाई की गई है। हमारे यहाँ दोस्तों खजूरें तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, मगर इस खजूर पे थोड़ी बहुत खजूरें लगी हुई हैं। हमारे हमसाए अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही समझदार हैं। आप देख रहे हैं, इन्होंने तूरी की जो सब्ज़ी है वो पगडंडियों के करीब करीब कुछ बीज डाले हैं। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त बेलें इन दरख्तों के ऊपर चढ़ी हुई हैं और इनके पकाने के लिए ये तूरियाँ काफ़ी हैं। वेपर मशीन की सफाई अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। अब इकबाल भाई ट्रैक्टर लेके आगे की तरफ जा रहे हैं। आते वक्त इन्होंने रास्ता बनाया था। रास्ता ज़रा कम है, इसीलिए मज़ीद कटाई कर रहे हैं चावल की।
अगर दोस्तों चावल की फसल खुश्क ना हो तो मशीन के लिए बहुत बड़ा मसला है। चावल वेपर मशीन में फंस जाते हैं। आगे ज़रा पानी भी है। हमारे प्यारे भी दोबारा आ गए हैं और इस वेपर मशीन की सफाई कर रहे हैं। अगर दोस्तों ट्रैक्टर की बात करें तो ये गाड़ी 65 HP है, पावर स्टीयरिंग है। ये ट्रैक्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे शहर डीजी खान में ही बनते हैं, यानी कि इनकी असम्बलिंग होती है। पुर्जे वगैरह तो बाहर मुल्कों से आते हैं। इकबाल भाई के वालिद साहब भी आ गए हैं। वो सामने बड़ा ही खूबसूरत सायादार दरख्त है। बुज़ुर्गों को दोस्तों मशीनरी चीज़ों की बड़ी टेंशन होती है। ये फसल खुश्क नहीं थी, बहुत ज़्यादा तर थी, इसीलिए हद से भी ज़्यादा वेपर मशीन ख़राब हो गया। खैर अब सफाई हो गई है वेपर मशीन की। इकबाल भाई ट्रैक्टर लेके आगे की तरफ जा रहे हैं। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे पानी था इसीलिए गारा बन गया है, रास्ता ख़राब हो गया, ट्रैक्टर के निशान पड़ गए हैं। खैर जैसे तैसे करके इकबाल भाई ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं। ये देखें दोस्तों, तूरी सब्ज़ी के फूल बड़े ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल भाई ट्रैक्टर को कच्ची सड़क पे ले गए हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि गांव का माहौल बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत होता है। ना आपके ऊपर है कोई पूछने वाला, अपनी मर्ज़ी से बंदा काम करता है। जितना काम करता है वो अपना ही है, यानी किसी को आपको ना कुछ देना है और ना किसी के आप जवाबदेह हो। ये खजूर भी बड़ा प्यारा है और इसके साथ दोस्तों खूबसूरत सा पीपल का दरख्त भी है। ये देखें, फ़िलहाल ये छोटा है। आपको तो पता है कि पीपल का दरख्त सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ खजूरें लगी हुई हैं खजूर पे। ये पीपल का दरख्त ये देखें इसके साथ ही उगा हुआ है। खैर दोस्तों, ट्रैक्टर अल्हम्दुलिल्लाह इस एकड़ की कटाई करके चला गया है। काश दोस्तों हमारे गांव वालों को भी पता होता कि जो हाइब्रिड बीजें हैं ना चावल की, उनका मसला होता है, वो ज़्यादा गर्मी में ख़ास हो जाते हैं, यानी कि उन पे दाने नहीं आते। तो हर बंदा ये चावल काश्त करता। इसे हम मकामी ज़बान में सठड़ा कहते हैं, यानी कि ये 60 दिन में पक के तैयार हो जाता है। बड़े ही ज़बरदस्त चावल हैं दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने इस दफ़ा चावल काश्त नहीं किए, पानी का मसला था। हमारे प्यारे हमसायों के वो वहाँ पर सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, उनकी मदद से इन्होंने ये चावल काश्त किए हैं। बदनसीबी हमारी दोस्तों, दरिया सिंध से हम 10 से 15 किलोमीटर के फासले पे रह रहे हैं और यहाँ पे पानी नहीं है। और दरिया सिंध का साफ़ शफाफ प्योर पानी, DAP यूरिया मिला पानी समंदर में जाके गिरता है। 70% पानी दरिया सिंध का ज़ाया हो जाता है। ये सिर्फ नाकिस पॉलिसियाँ हैं हमारे सियासतदानों की, हमारी रियासत की। इस दोस्तों पगडंडी के इस तरफ यानी कि दाएं तरफ हमारे प्यारे हमसायों के खेत हैं और उनका खूबसूरत गांव है। और पगडंडी के उस तरफ यानी कि बाएं तरफ हमारे प्यारे खेत हैं और हमारा प्यारा गांव है। ये जो आप बेलें देख रहे हैं तूरी की, ये हमारे प्यारे हमसायों की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त तूरियाँ इन पे लगी हुई हैं। दोस्तों हैरत की बात है, ना तो इनकी कोई केयर करता है, ना इन्हें वो पानी देते हैं और ना इन्हें कोई खाद दी जाती है, ना स्प्रे। फिर भी आप देख रहे हैं कि बड़ी ही ज़बरदस्त सी तूरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह लगी हुई हैं। ये देखें, ये हाइब्रिड तूरियाँ हैं। इसे हम यहाँ पे रख देंगे। कुछ ही देर बाद हमारे प्यारे हमसाए आएंगे, तो जब वो यहाँ से तूरी की सब्ज़ी चुनेंगे इसे भी साथ लेकर जाएंगे। खैर अब दोस्तों हम चलेंगे अपने प्यारे गांव की तरफ, यानी कि अपने खेतों की तरफ।
ये एक तूरी का बेल रुकावट बना हुआ है, इससे फलांके जाएंगे। एक बेल नीचे भी है, इसे ऐसा से साइड में कर देंगे ताकि ये टूट ना जाए। तूरी के फूल भी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खूबसूरत होते हैं, पीला इनका कलर होता है और ये बड़े ही खूबसूरत और प्यारे दिखाई दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपनी ज़मीन में आ गए हैं और ये हमारी तिल की फसल है। पागडंडी के इस तरफ हमारे प्यारे कज़न के भिंडी का खेत है। भिंडी का मौसम अब तकरीबन ख़त्म हो गया है। गर्मी दोस्तों बहुत ज़्यादा है, दोपहर का टाइम है, 10:30 बजे का टाइम है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।